आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का, जो कि है कुछ इसको डिवाइस के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे। पीएन जंक्शन जो कि फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस, इन सबों में किस प्रकार से तुमको के एक अलग अलग डिवाइसेस के रूप में काम करता है, जैसे रेक्टिफिकेशन करना, वोल्टेज रेगुलेशन करना, एलईडी के बारे में सुना होगा, फोटो डायोड या तुमको सोलर सेल, इन सबों में पीएन जंक्शन का यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन को लोग डायोड वॉल्व क्यों कहते हैं। पीएन जंक्शन में दो टर्मिनल होता है, तो पीएन जंक्शन में दो टर्मिनल हुआ तो ये तुमको क्या हो गया, एक डायोड के रूप में इसको कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पर हो गया तुमको पीएन जंक्शन हम लोग जो बनाते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया, ये होल हो गया इधर की तरफ पी टाइप, इधर की तरफ हो गया तुमको होल, और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया यहां पर ये जो पीएन जंक्शन बनता है, तो इसमें दो टर्मिनल हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायोड कहते हैं। और चूंकि यह करंट को जबकि तुमको फॉरवर्ड बायस में ही ये पास करने देता है, और जैसे कि वॉल्व का, जैसे कि हम लोग साइकिल में यूज करते हैं वॉल्व पिन, तो वॉल्व पिन का मतलब होता है कि जो कि उसमें जो हवा है, हम लोग जब बाहर से पुश करते हैं तो हवा उसमें अंदर जा सकता है, और उसमें तुमको लेकिन अंदर का हवा बाहर नहीं आ सकता, इसलिए एक डायरेक्शन फ्लो को जो नियंत्रित करे दैट इज कॉल्ड वॉल्व। तो इसमें भी क्या होता है, ये जो पीएन जंक्शन है ये तुमको क्या करता है कि ये तुमको इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये दो टर्मिनल हो गया इसलिए डायोड हो गया ये। इट हैज पीएन जंक्शन हैज टू टर्मिनल, पीएन जंक्शन हैज टू टर्मिनल, has two terminal, so it is called diode, so it is called diode. It conduct in forward biased condition, in forward biased condition, biased condition, current from P to N, P to N. It can't allow reverse current N to P pass through it, इससे पास करने का अलाउ नहीं करता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड वॉल्व, सो इट इज कॉल्ड वॉल्व, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग वॉल्व के रूप में कहते हैं। इसका जहाँ तक कि जो सिंबल इसका यूज किया जाता है पीएन जंक्शन के लिए, जो सर्किट सिंबल है तुमको इस ढंग का यूज किया जाता है। सर्किट सिंबल पीएन जंक्शन के लिए सर्किट सिंबल हो गया, कहीं भी इस तरह का सिंबल हो गया तो ये पीएन जंक्शन, ये पी हो गया, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन का सर्किट सिंबल। जैसे रेसिस्टेंस का अपना आप यूज करते हैं इस ढंग से, ये सर्किट सिंबल है। एक कैपेसिटर के लिए इस ढंग का यूज करते हैं, इंडक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं इस ढंग का। तो इसी ढंग से सर्किट सिंबल ये हो गया तुम्हारा पीएन जंक्शन, डायोड का सर्किट सिंबल हो गया, डायोड का ये सर्किट सिंबल हो गया ये। तो ये तुम्हारा सर्किट के रूप में इसको यूज करते हैं। ये पी साइड हो गया, और इधर की तरफ जो लाइन जिधर की तरफ है ये एन साइड हो गया, तो ये पी साइड और ये इधर की तरफ का एन साइड हो गया तुम्हारा, ये पी टाइप, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इन सबों को हम लोग पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं पीएन जंक्शन का जो क्या है, तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, और पीएन जंक्शन का अब देख लेते हैं इसका एज रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन तुमको रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो पीएन जंक्शन जो रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा उसमें क्या होगा, तुमको पीएन जंक्शन का, जैसे कि और भी इसमें जो ग्राफ वगैरह है उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। तो ये तुम्हारा है, जैसे पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर आधारित एक तुम्हारा 14.4 एग्जाम्पल है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर रेक्टिफायर के रूप में इसका यूज करेंगे। तो पीएन जंक्शन जो तुम्हारा है ये तुमको यूज किया जाता है, तुमको पीएन जंक्शन का
एक क्वेश्चन है उसी में पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक को और भी डील हम लोग कर लेते हैं, समझ लेंगे इसको पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व को। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.4 है ये। इसमें देखते हैं कितना जो रेसिस्टेंस निकालना है हमको। रेसिस्टेंस क्या होता है तुमको, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई को कहते हैं। तो जैसे कि पीएन जंक्शन का तुमको है जो ये कर्व होता है फॉरवर्ड बाइस्ड में, ये तुमको धीरे धीरे ये बढ़ता है और ये फिर इस ढंग से ये बढ़ जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, तो इसमें पहला पार्ट में है कि जब करंट तुम्हारा हो जाए, जब करंट है तुम्हारा इसका 15 मिली एम्पियर, तो उस स्थिति में यहाँ पर तुमको देखोगे कि 15 मिली एम्पियर में, यहाँ पर 10 मिली एम्पियर में, 10 मिली एम्पियर में तुमको जो दिया हुआ है यहाँ पे वोल्ट, यहाँ जो दिया गया है ये तुमको 0.7 वोल्ट के आसपास दिया गया है। और तुमको इसमें जो मार्क किया हुआ एक और देखोगे तुम अपने ग्राफ में 20 मिली एम्पियर जो तुम्हारा करंट यहाँ मेजर किया हुआ है, तो इसमें जो तुमको यहाँ पर 20 मिली एम्पियर जो कि करंट तुम्हारा आया है, तो यहाँ से तुमको 0.8 वोल्ट करीब करीब है। तो 15 मिली एम्पियर जो तुम्हारा होगा जब करंट है, तो उस समय तुमको प्लेट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो प्लेट रेसिस्टेंस डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस भी इसको कहते हैं। डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस एट आई जो डिफ्यूजन करंट है फॉरवर्ड करंट, दैट इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो 15 मिली एम्पियर के दोनों करीब में मतलब अगल बगल तुमको दो पॉइंट हम लोग लेंगे जहां पर कि हमको वोल्टेज कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं ग्राफ से। तो इसके करीब का एक 10 माइक्रो एम्पियर करंट ले लेते हैं। 10 माइक्रो एम्पियर में करंट में कितना तुमको वोल्ट है 0.7 और 20 माइक्रो एम्पियर में 0.8। तो जो रेसिस्टेंस होगा, प्लेट रेसिस्टेंस जो हम लोग कहेंगे, तो इसमें प्लेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा दैट्स इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना होगा 0.8 माइनस 0.7 वोल्ट बाय करंट में कितना चेंज हो गया, दैट इज 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। तो 0.1 वोल्ट बाय 10 गुना 10 पर माइनस 3 एम्पियर, 10 गुना 10 पर माइनस 3 एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर तो ओम हो गया, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0.1 और इंटू 10 पावर माइनस 2 हो गया। तो ये जाके ऊपर हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 है 0.1 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम हो गया, दैट्स इक्वल टू 10 ओम हो गया करीब। ये 10 ओम देखो ये तुम्हारा हो गया, जिसमें प्लेट रेसिस्टेंस इतना आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा इसी में बी पार्ट है जो रिवर्स बाइसिंग के बारे में कहता है कि रिवर्स बाइसिंग में तुमको जब इसका वोल्टेज है तुम्हारा ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, और उस समय करंट इसमें शो किया गया है 1 माइक्रो एम्पियर जहां तक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर। तो 10 वोल्ट पे इसका कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा इसमें देखना है। तो ये 0 पर तो 0 है, 0 0 इसी कर्व का आगे बढ़ा हुआ है, और ये तुमको ब्रेकडाउन रीजन भी यहाँ रहता है। तो ये तुम्हारा हो गया 10 वोल्ट में, तो इसका रेसिस्टेंस देखते हैं कितना होता है बी पार्ट के लिए। प्लेट रेसिस्टेंस एट 10 वोल्ट, प्लेट रेसिस्टेंस डायनामिक प्लेट रेसिस्टेंस एट V इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ये है तुमको, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं V इक्वल्स टू जब 10 वोल्ट है या माइनस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो I जो तुम्हारा है दैट्स इक्वल्स टू माइनस, मतलब उल्टा में 1 माइक्रो एम्पियर है तुमको, 1 माइक्रो एम्पियर है तुमको। तो और 0 पे V इज इक्वल टू 0 पर I इक्वल्स टू 0 है, तो 2 हो गया, तो R इज इक्वल टू हो गया डेल्टा V बाय डेल्टा I। जब चेंज हो गया 10 वोल्ट का, तो करंट में कितना हो गया तुमको 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज आ गया। तो 10 वोल्ट बाय 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर, दैट्स इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर 6 ओम।
दैट्स 10⁻7 ओम आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया। तो एक चीज देख सकते हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट, प्लेट करंट जैसा रेसिस्टेंस बताए थे, फॉरवर्ड ड्राइव में जो तुमको डिप्लेशन रीजन का थिकनेस कम होता है और उसका रेजिस्टेंस घट के देखो 10 ओम है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में ये देखो रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, 10⁻7 ओम हो गया। तो ये भी तुम इस डाटा से भी तुम समझ सकते हो कि प्लेट रेजिस्टेंस काफी चेंज होता है, जैसा कि बता रहे थे। और जैसे कि तुमको ब्रेक डाउन रीजन वगैरह कब होता है, इसको हम लोग जेनर डायोड में भी और समझेंगे, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ही और उसको डील करेंगे, तो ये तुमको और भी इसकी चर्चाएं होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, तो इसमें भी दो तरह का रेक्टिफायर का मतलब होता है जैसे डीसी करंट के बनाने की प्रक्रिया का ये तुमको है प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग रेक्टिफाइड करंट से जो कैपेसिटर फिल्टर या इंडक्टर फिल्टर के आधार पर हम लोग उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होता है, तुमको ये जो तुमको रेक्टिफिकेशन के बाद उसका जो करंट का डायरेक्शन जो दोनों एसी जो है तुमको उसको एक डायरेक्शन में कर देता है ये, लेकिन वो कांस्टेंट करंट नहीं कर पाता है। कांस्टेंट करंट के लिए बाद में इसको जो है एसी फिल्टर में इन कैपेसिटर फिल्टर वगैरह का यूज करके उसको कांस्टेंट किया जाता है। तो या तुमको जेनर डायोड से भी पास करा के हम लोग उसको कर सकते हैं, जेनर डायोड से भी उसको पास करके हम लोग करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये है तुमको, अब हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पहले है, उसके बाद एक पीएन जंक्शन से होगा, दो अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो वो हमको दो पीएन जंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ए नंबर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो पीएन जंक्शन जो तुमको रेक्टिफायर के रूप में काम आता है। तो पीएन जंक्शन क्या कर सकता है कि ये तुमको जो सिग्नल है, जो एसी सिग्नल है उसमें से हाफ को सिग्नल को क्या कर देगा, ये जीरो कर देता है और हाफ सिग्नल को ये उसी डायरेक्शन में रहने देता है। जैसे कि तुमको इसको डायग्राम इसको समझें, एसी इनपुट यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल हो गया और ये तुमको सेकेंडरी कॉइल है इसका, और इससे तुमको एक पीएन जंक्शन यहाँ पर कनेक्ट कर दो। पीएन जंक्शन का सिंबल अभी देखा होगा, इससे कनेक्ट कर दो और यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस दे दो और इसके थ्रू तुम आउटपुट ले लो। यहाँ पर ये आउटपुट तुम्हारा, ये आउटपुट, ये हो गया तुम्हारा एसी इनपुट, एसी इनपुट। और ये रेक्टिफाइड, हाफ रेक्टिफाइड इन आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड इन आउटपुट आएगा इसका, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो सिंबल है इसको समझते हैं, इसके वर्क को। यहाँ पर जहाँ तक कि एसी है तुमको, तो ये तुमको इसका एसी में क्या होते रहता है, तुमको ये जो तुमको वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट करते रहता है। अब पहले प्लस माइनस इस ढंग से क्या करते रहेगा, ये फ्लक्चुएट करता है ये एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज में ये तुमको फ्लक्चुएशन बना रहा था। तो हाफ टाइम तक ये तुमको जो हाफ टाइम पीरियड तक ये तुमको पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा, और नेक्स्ट हाफ टाइम में ये जो ये सेकेंडरी तुम्हारा कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी। तो ये तुमको जो है हाफ टाइम तक ये पॉजिटिव रहेगा, और जब ये पॉजिटिव रहेगा ऊपर का पार्ट, तो ये तुमको जाहिर है कि ये जो फॉरवर्ड बाइस रहेगा, पीएन जंक्शन का ये पी से पी या जुटा हुआ पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर करंट मिलेगा। लेकिन हाफ टाइम जब ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो ये तुमको करंट जाना इधर से बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेक्टिफाइड करंट आने वाला है यहाँ पर, जबकि हम लोग पीएन जंक्शन से गुजरने के बाद, पीएन जंक्शन से गुजरने के बाद ये जो करंट आएगा तुमको, ये तुमको इस ढंग से बचेगा, ये
सिर्फ एक पार्ट बचेगा, हाफ पार्ट बचेगा और हाफ पार्ट तुम्हारा गायब हो जाएगा। तो ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, ये है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या हुआ, तुमको हाफ टाइम तक ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में तो कंडक्ट करता नहीं है, तो ये रिवर्स बायसिंग में ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो हाफ टाइम तक ये कंडक्ट करेगा और हाफ टाइम तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड for half time interval and it conducts but another half time it is reverse biased and doesn't conduct, ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसको ये हाफ टाइम तक ये रिवर्स बायस रहेगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि, और इसलिए तुमको ये हाफ, जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी की बात है, द फ्रीक्वेंसी of AC and half wave rectified current is same। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगा इसका, तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमको दो पीएन जंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर है कि एक पीएन जंक्शन आधा टाइम तक कंडक्ट करेगा और दूसरा से आधा टाइम तक कंडक्ट करेगा, और सेंटरली टैप कर देंगे। वो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें सेंटर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको टैप कर देंगे, जिससे कि दोनों जो है तुमको अलग अलग, मतलब कि दो पीएन जंक्शन स्वतंत्र रूप से क्या कर सकेगा, वहां पर काम कर पाएगा। इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, और एक ही लोड रेसिस्टेंस को दोनों साइड से जोड़ देंगे तो दोनों में हर हमेशा उसमें करंट आता रहेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम है तुमको फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, तुमको ये दो तुमको पीएन जंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया एक, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है ये हो गया, इससे एक पीएन जंक्शन यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको एक पीएन जंक्शन, फिर दूसरा तुमको पीएन जंक्शन यहाँ से जोड़िए, और इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करके एक सर्किट में ले जाइए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस दे दीजिए, और रेसिस्टेंस से होते हुए ये तुमको यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके सेकेंडरी कॉइल में हम लोग को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। इसके सेकेंडरी कॉइल में आकर के सेंटर पे जोड़ दीजिए। तो ये तुम्हारा सेंटर टैप हो गया, ये सेंटर टैप बीच में तुम्हारा इसमें टर्मिनल बना हुआ रहेगा, वहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर सेंटर टैप बीच में। तो अब तुमको क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस में आप हमेशा आउटपुट लीजिए। इसके अक्रॉस में आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट लेना है, आउटपुट यहाँ से लेना है आपको, और ये तुम्हारा इनपुट हो गया एसी, ये इनपुट है, यहाँ से इनपुट देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हाफ टाइम तक क्या होगा, ये जो तुम्हारा होगा ये हाफ टाइम तक ये तुमको इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। यहीं सेंट्री टाइप कर दी, यहीं पर रहेगा, और इधर ये जिसके कारण कि ये तुमको, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, तो इधर तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है तो ये कंडक्ट करेगा,
और इसमें करंट जाने देगा, और ये हाफ टाइम तक ये वाला जो है तुमको ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर, तो ये रिवर्स बाइस, ये ऊपर वाला रिवर्स बाइस हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इधर से करंट जाएगा। इस प्रकार हमेशा आपको क्या मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा और एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक ही डायरेक्शन मतलब ये इस ढंग से मिलेगा, ये तुमको AC इनपुट आपने दिया, ये तुमको आउटपुट तुमको फुल वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफायर से गुजरने के बाद जो आउटपुट आपको मिलेगा वो कुछ इस ढंग से होगा आपका, ये तुमको फुल वेव रेक्टिफाइड करंट। तो फ्रीक्वेंसी डबल्ड, ये फ्रीक्वेंसी जिसका जैसे है, इसका फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2f, इसका 2f हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। देख लो जैसे कि ये आधा टाइम इंटरवल में ही क्या कर रहा है, ये रिपीट कर जा रहा है। तो लिख लेते हैं इसमें हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड 1 PN जंक्शन is forward biased, is forward biased and conduct for another half time period, for another half time period other PN junction conduct, so full wave rectification takes place, so full wave रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस, तो इसका फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और इसी को हम लोग जबकि दिस मतलब रेक्टिफाइड करंट, दिस रेक्टिफाइड करंट, रेक्टिफाइड करंट इज बिकम कंटिन्यूस, करंट बिकम्स, कभी कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस करंट बाय यूजिंग कैपेसिटर फिल्टर in which capacitance is high, so the time constant for charging and discharging of capacitor, discharging of capacitor is high, hence it becomes, hence the current become constant, hence the current become current that is constant, that is DC, ये DC बन जाएगा। तो इस ये तुमको फिल्टर तुमको यूज करके इसमें यहाँ से फिल्टर यूज करके कैपेसिटर के क्रॉस में इसको जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो रेक्टिफाइड करंट के क्रॉस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटर को ऐड करके हम लोग इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। इस करंट को ये कैपेसिटर फिल्टर के क्रॉस में अगर हम लोग टर्मिनल यूज करते हैं तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इसके द्वारा हम लोग कांस्टेंट करंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रेक्टिफाइड तुम्हारा जो यहाँ से जो आउटपुट जाएगा, इस आउटपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो तुम्हारा आउटपुट निकलेगा इससे हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो करंट आया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी करंट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। रेक्टिफाइड एक क्या लगा करके कैपेसिटर फिल्टर के आधार पर हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया रेक्टिफिकेशन। और जाहिर है कि इसमें ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी इसका डबल हो जाता है। जैसे कि एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, तो जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन तो 25 हर्ट्ज ही हो जाएगा, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा उसका। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत है, कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में कोई चर्चा करनी हो, राइट स्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और अपने पढ़ाई के लिए जो आवश्यक तुमको जो जानकारी है उसमें तुम हमसे संपर्क करके ले सकते हो। जहाँ भी डाउट हो किसी भी पोर्शन को समझने में, या कुछ टॉपिक से नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए हमसे तुम कॉन्टैक्ट करके टाइम ले सकते हो। ऐप पर हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं जिस पर तुम कॉल कर सकते हो। तो अब है हमारा अगला जो तुम्हारा है दिया हुआ ये रेक्टिफिकेशन हो गया। हम लोग अब देखते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन कुछ हैं, जिसमें कि फोटो डायोड हैं, जिसमें कि तुम्हारा आ जाएगा जेनर डायोड जो कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करेगा, एलईडी लाइट मीटिंग डायोड जिसका हम लोग यूज़ हर जगह पर भी कर रहे हैं,
और काफ़ी यूजफुल हो गया है, जैसे कि बल्ब, जैसे कि जो लाइट का कंजम्पशन वगैरह है, करंट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का, वो घट गया है। तो एलईडी एक रिवोल्यूशन ला दिया है तुमको इसमें। और तुमको ये सब जो तुम्हारा है, ये सब पीएन जंक्शन ही है, ये पीएन जंक्शन के ही डिवाइस के रूप में यूज किए हुए हैं। तो हम लोग स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन को पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग पहले देखेंगे जेनर डायोड, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन। इसमें तुमको पहला है, दैट इज फर्स्ट नंबर आ गया तुमको स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन में। पहला नंबर आएगा तुमको, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, एज वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर। तो ये जो तुमको है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है। इसका सिंबल जहाँ तक है तुमको, ये तुमको इस ढंग से यूज करते हैं हम लोग, ये जेनर डायोड। जेनर डायोड इज हाईली डोप्ड, जेनर डायोड इज हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, junction, so the depletion region is thin, and breakdown takes place immediately for voltage in the range of 5 volt, in the range of 5 volt। ये ब्रेक डाउन रीजन में, तो ये से बात इसके जो कंस्ट्रक्शन से भी समझ में आया होगा कि इसका जब ब्रेक डाउन हो जाए, जो कि रिवर्स बाइसिंग में, इट वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, जेनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, जेनर डायोड works in reverse biasing in breakdown region, ये breakdown region में ये तुमको काम करेगा, ये breakdown region में ये काम करेगा। तो ये तुम्हारा होगा जेनर डायोड का, तुम्हारा ये हो गया। तो इसका जो जेनर डायोड है तुम्हारा, तो ये तुमको किस तरह से इसका जो, तो ब्रेक डाउन रीजन में ये काम करता है। ब्रेक डाउन रीजन में तुमको करंट एकाएक, जहां तक इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात है, ब्रेक डाउन रिवर्स में तुमको क्या करते थे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता था तुमको, ये तो तुम्हारा होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट है तुमको जो यहाँ पे है, और यहाँ पर जबकि ब्रेक, ये तुमको वोल्टेज, जबकि रिवर्स वोल्टेज तुमको एकाएक जब इस रीजन में पहुँचता था, तो ये तुमको ब्रेक डाउन वोल्टेज पर ये करंट बहुत तेजी से बढ़ता था, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया, ये VBR। ये तुमको जो जेनर डायोड में ये कम रखा जाता है, और जहाँ से जल्दी ब्रेक डाउन इसका हो जाए, इसमें तुमको ये चीज़ देखा जा सकता है कि इसमें वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता, करंट बहुत तेजी से, इसमें क्या होता है तुमको, ये रिवर्स करंट है तुम्हारा माइक्रो एम्पियर में। इन IV कैरेक्टरिस्टिक, characteristic of PN junction, it is clear that in breakdown region the current changes but voltage remain constant,
वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। करंट तुमको चेंज तो होता है बट करंट फ्लक्चुएट का, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज होता है। और इसीलिए हम लोग इस रीजन में ही क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कर सकते हैं। और ये तुमको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। जैसे इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसका देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। इसके लिए जो सर्किट डायग्राम यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कुछ इस ढंग से है। तुमको इसके जो सर्किट डायग्राम में तुमको होगा, यहाँ पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज डालिए, ये अनरेगुलेटेड एक रेसिस्टेंस लीजिए, और यहाँ पर एक जो पीएन जंक्शन है तुमको, ये तुमको ले लीजिए जेनर डायोड, मतलब इसमें यूज कीजिए। और यहाँ पर तुमको इसमें एक लोड रेसिस्टेंस लगा करके यहाँ पर अपना आउटपुट निकालिए। ये आउटपुट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज यहाँ से प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर तुमको जो है अनरेगुलेटेड एसी वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से डालिए। ये तुमको अनरेगुलेटेड वोल्टेज मतलब जिसमें कि जिसको कि हम लोग कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज जहाँ भी ले जाना इसको ले जाइए। इस प्रकार से क्या होगा, तुमको इसके अक्रॉस में जब ये ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा, जबकि ये तुमको इसका ब्रेक डाउन 5 वोल्ट वगैरह के आसपास इसका पीडी इसमें रहना चाहिए, 5 वोल्ट 6 वोल्ट में ये ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा। जब ब्रेक डाउन रीजन में चला जाए तो इसका करंट तो वेरी करेगा, बट करंट वेरी करेगा लेकिन वोल्टेज इसके क्रॉस में क्या रहेगा, इसके क्रॉस में, जैसे यहाँ पे ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि करंट वेरी करेगा लेकिन वोल्टेज हमारे ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। और इस प्रकार से आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज इसके क्रॉस में आउटपुट हमको जो है प्राप्त होता रहेगा। तो जेनर डायोड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल तुम्हें 14.5, उससे भी कुछ क्लियर होगा तुम्हारा। जेनर डायोड हाईली डोप्ड होता है, जैसे कि तुमको डिप्लीशन रीजन में जो है तुमको जो रेसिस्टेंस है काफ़ी हाई हो जाता है, जैसे कि 5 वोल्ट तक में क्या हो जाता है उसका तुमको जो अधिकांश जो तुमको होंगे जो करंट हैं तुमको जो हमारा जो होस्ट एटम है उससे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर निकलने लगता है, और जैसे कि 5 वोल्ट वगैरह में उसका, जिससे कि वो क्या करता है उसको आयनाइज कर देता है। और इस प्रकार से क्या होगा, तुमको इस आयनाइजेशन जो करने के कारण वह जो तुमको है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट में मतलब इंक्रीज हो जाता है एकाएक। ब्रेक डाउन रीजन में होस्ट एटम के जो तुमको 5 वोल्ट या 6 वोल्ट है इस रेंज में तुमको जाने पर ही क्या हो जाएगा, उसमें तुमको ब्रेक डाउन हो जाता है कि होस्ट एटम से वो इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज कैरियर है निकलने लगते हैं और उसका फील्ड आयनाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाता है और ब्रेक डाउन करंट काफ़ी तेजी से बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा है। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका काम करते हैं लोग, रिवर्स बायसिंग इन ब्रेक डाउन रीजन। इसमें जहां तक की डाटा है तुमको दिया हुआ, एक तुमको लिया गया 10 वोल्ट का अनरेगुलेटेड वोल्टेज है और 10 वोल्ट का 6 वोल्ट का तुमको एक रेगुलेशन करंट चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज उसको प्राप्त करना है। तो 6 वोल्ट का तो कितना जो है तुमको कितना तुमको रेसिस्टेंस यूज किया जाना चाहिए, उसके साथ जो सीरीज में लगाते हैं हम लोग पीएन जंक्शन के साथ जो कि जेनर डायोड के साथ, उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, इसी को कैलकुलेट करना है हमको। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.5 ये तुमको है दिया हुआ। तो इसमें है तुमको एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट अनरेगुलेटेड, यहाँ पर डालिए 10 वोल्ट है तुम्हारा। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है, तुमको जेनर डायोड है। तो इसके अक्रॉस में जो आउटपुट लेना है ये 6 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट। और यहाँ पर जो एक लोड रेसिस्टेंस दिया गया है, इसमें जो करंट आता है तुमको यहाँ पर कहता है 4 माइक्रो एम्पियर का आता है, 4 मिली एम्पियर का आता है, 4 मिली एम्पियर। और यहाँ पर जो तुमको जो कि इससे जो करंट लिया जाता है तुमको, तो 4 मिली एम्पियर का इसमें करंट आएगा, नहीं इसमें है 4 मिली एम्पियर, इसमें है तुमको 4 मिली एम्पियर और इसमें 4 मिली एम्पियर था। इसमें तुमको जो करंट है इससे लगभग 5 गुना रखा जाता है, इसको लगभग 20 मिली एम्पियर करंट इसमें रख सकते हैं हम लोग। तो टोटल जो रेसिस्टेंस जो करंट आएगा, तो यहाँ पर आई कितना हो गया, आई इक्वल्स टू हो गया तुमको 2 मिली एम्पियर प्लस 20 मिली एम्पियर प्लस 4 मिली एम्पियर,
दैट्स इक्वल टू 24 मिली एम्पेयर करंट आ रहा होगा। ये 4 मिली एम्पेयर दिया हुआ है तो उसका 5 गुना करीब करीब आप ले सकते हैं। ये डिजाइन करके उसमें दिया हुआ वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको बेटर यूज के लिए 5 गुना तक करंट आप ले सकते हैं या लेना चाहिए। तो ये तुमको हो गया 20 इंटू दैट इज 24 मिली। और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस पूरा टोटल 10 वोल्ट है, जिसमें कि 6 वोल्ट तुमको लेना है इसके क्रॉस में। तो 6 वोल्ट में ये ब्रेक डाउन होता है 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, तो 4 वोल्ट बचा जो कि रेसिस्टर के क्रॉस में डिसिपेट होगा। तो करंट कितना हो गया, करंट हमारे पास पता है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई। तो वोल्टेज इसके क्रॉस में 4 वोल्ट बचा है बाय, और करंट आ गया तुमको 24 मिली एम्पियर, 24 मिली एम्पियर। तो 4/24 इंटू 10⁻³ ओम हो गया ये। तो 4000/24 1/6 हो गया, तो 1000/6 1000/6 दैट इज 500/3 दैट इज 167 ओम। तो ये जो तुम्हारा 167 ओम का तो कार्बन रेसिस्टर तुमको नहीं आता है, कार्बन रेसिस्टर रेसिस्टेंस इक्वल टू 150 ओम के आसपास का ये मिलेगा मार्केट में, तो ये आप ले सकते हैं 150 ओम का। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो कि डिजाइन से जो टाइप से का था, जैसे इसमें दोनों करंट मतलब एक 4 मिली एम्पियर दिया, दूसरा में उसका 5 गुना करीब करीब डिजाइन करने के लिए आपको लेना है। तो 24 20 और 4, तो ये तुमको सर्किट में दोनों का सम आ जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और वोल्टेज करंट अगर थोड़ा बहुत वैरी भी करेगा, जैसे 150 ओम से करंट वैरी कर जाएगा, तो वोल्टेज तो हमारा 6 वोल्ट वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वोल्टेज रेगुलेटर में वो काम करता रहता है। अब है दूसरा है तुमको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें कि हम लोग आता है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग एलईडी सीन पढ़ेंगे, और इसी में सोलर सेल। ये 3 डिवाइस हैं जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और तुमको इलेक्ट्रिक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ये डिवाइस। दैट इज पहला दूसरा नंबर जिसको पहला तो जेनर डायोड हम लोग लिखे, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड जो है तुमको ये सनलाइट को डिटेक्ट करने में काम आता है। सनलाइट को जैसे हम लोग आंख से डिटेक्ट कर लेते हैं सन है या नहीं, लेकिन किसी डिवाइस को अगर करना हो, जैसे हमारे गली में लगा हुआ जो स्ट्रीट लाइट है, उसमें स्विच को ऑन ऑफ करना है, तो सुबह में उसको क्या होना चाहिए, जब ऑफ हो जाना चाहिए, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये सन आ रहा है, सन का लाइट या नहीं, तो उसको फोटो डायोड जो डिवाइस है उससे पता चल जाता है। तो फोटो डायोड जो है तुमको, फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडिएशन, डिटेक्ट रेडिएशन, डिटेक्ट करना है, इसमें ज़्यादा फ्लो नहीं कराना है बल्कि डिटेक्ट रेडिएशन। इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में काम इसलिए कराते हैं क्योंकि चेंज इन करंट जो होगा ना, तुमको फ्रैक्शनल चेंज ज़्यादा होगा। इसमें फ्रैक्शनल चेंज क्या मिलेगा हमको, रिवर्स बायसिंग में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि किसके तुलना में अगर हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में कराएंगे तो जो फ्रैक्शनल चेंज है वो कम होगा। बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा आई बाय आई इन रिवर्स बायसिंग इज मोर देन फॉरवर्ड बायसिंग, तो हमको डिटेक्ट जो है जल्दी से हमारा डिवाइस जो है इसमें चेंज को ज़्यादा तेजी से कैच करेगा। तो ये तुम्हारा होगा, इसको किस में यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग में ही यूज करते हैं। रिवर्स बायसिंग का ये वाला जो रीजन है तुम्हारा यहाँ पर, ये ब्रेक डाउन रीजन नहीं बल्कि रिवर्स सेचुरेशन करंट का जो ये रीजन है इसमें वर्क करेगा। रिवर्स सेचुरेशन करंट इस रीजन में, ये रिवर्स सेचुरेशन करंट जिसको कहते हैं, इस रीजन में हम लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट यहाँ पर इसमें एक्ट करते हैं हम लोग एज ए फोटो डायोड का। तो फोटो डायोड में क्या होता है तुमको, जब करंट तुमको इसमें जो है तुमको when light fall on the PN junction
नियर डिप्लेशन रीजन, नियर डिप्लेशन रीजन, इसको थीन रखना है, मतलब कि जो आगे का जो कवरिंग होगा वहां पर लाइट थोड़ा आना है, लेकिन वो डिप्लेशन रीजन के पास, रीजन द पीक जो है तुमको, पीक जो होल जो है तुमको जाएगा, होल गोज फ्रॉम N to P and electron from P to N in reverse biasing, in reverse biasing and cause change in current, current which detect the radiation, मतलब जब तुमको करंट बहेगा तो उसको रेडिएशन, रेडिएशन जब फॉल करेगा तो ये जैसे देखो यहाँ पर अगर इसका डायग्राम बनाए सर, ये जैसे कि है तुम्हारा, ये तुमको ये इसको थीन रखना है, डिप्लेशन रीजन के पास ही इसको बन जाना चाहिए, ये थीन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तुमको यहाँ पर जब पड़ जाएगा, लाइट जब यहाँ पड़ेगा, ये लाइट है तुमको सनलाइट या लाइट पड़ा, रेडिएशन, तो लाइट जब पड़ेगा तो ये डिप्लेशन रीजन के पास पड़ेगा, तो डिप्लेशन रीजन के जब पास पड़ेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ आना शुरू होगा होल, और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, होल इधर आना शुरू करेगा, तो ये तुमको रिवर्स बायसिंग में काम करता है, तो इसको इधर जोड़ दीजिए, तो रिवर्स बायसिंग में ये तुमको यहाँ पे ऐड हो गया, ये तुम्हारा ये पी साइड है, ये तुम्हारा ये हो गया पी, इधर पी है, इधर एन है, ये तुम्हारा एन साइड है ये, तो ये रिवर्स बायसिंग में इसको जोड़ दिए, तो ये तुमको क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये तुमको करंट इधर की ओर फ्लो करने लगेगा, ये रिवर्स बायसिंग में करंट तुमको होल इधर होल आने लगेगा इधर, और इसमें क्या होगा, इस साइड क्या जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में करंट का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और ये तुमको रिवर्स वाइज, और इसका जब करंट इसमें फ्लो होने लगा तो इस जिससे कि तुमको पता चल जाएगा कि ये तुमको इतना से करंट फ्लो हुआ, तो ये इसका मतलब हो गया कि ये तुमको सन रेडिएशन अभी आ रहा है, और इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, सन के रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब एक इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से घट जाएगा तो इसमें करंट का वैल्यू काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि सन का रेडिएशन आना बंद हो गया। तो ये तुमको हम लोग फोटो डायोड का यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पर डिटेक्ट करना हो, जैसे कि अभी बताते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह में, तो कंट्रोल स्ट्रीट लाइट इन सबों में हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। तो ये तुम्हारा होगा फोटो डायोड। स्ट्रीट लाइट स्विचिंग में इसका यूज कर सकते हैं, और भी जगह पे जहाँ भी रेडिएशन को डिटेक्ट करना हो उसमें फोटो डायोड का यूज किया जाता है। तीसरा है तुमको जो कि हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है ऑप्टोइलेक्ट्रिक में, जैसे दैट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डिवाइस डायोड। तो एलईडी जो है तुमको लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट इमिट करेगा, जबकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फॉल कराएंगे। तो तीसरा नंबर है लाइट इमिटिंग डायोड। जहाँ तक कि उस क्वेश्चन का एक इसके पहले जो एग्जांपल था 14.6, उसमें ये पूछा जा रहा था कि तुमको उसको रिवर्स बायसिंग में क्यों काम कराते हैं हम लोग, पिन कहते हैं इसको फोटो डायोड को, क्योंकि फोटो डायोड में जो है तुमको रिवर्स बायसिंग जो कि फ्रैक्शनल चेंज जो करंट का होता है रिवर्स बायसिंग, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फॉरवर्ड बायसिंग, जब उसमें फॉल करेगा रेडिएशन, और इसलिए तो डिटेक्ट करना तुमको ज़्यादा तेज आसान होता है चेंज ज़्यादा होने के कारण रिवर्स बायसिंग में, इसलिए हम लोग रिवर्स बायसिंग में उसको ऑपरेट कराते हैं। एलईडी जो है तुमको एक फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग, और इसमें ऐसे तुमको सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है जिसका कि तुमको एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। लिख लेते हैं, एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, it uses a semiconductor which has एनर्जी गैप जो कि याद होगा तुमको, कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन
1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी लाइट का इमिशन हो पाएगा। 1 जैसे कि तुमको इसका रेडिएशन याद होगा, जो कि वेवलेंथ होता है तुमको, जो कि hc/λ हम लोग जिनका E = hc/λ। अगर लेमडा इक्वल टू hc/e हो जाएगा तो h इंटू सी 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर शॉर्टकट में बताए थे। अब बाय 1.8 है, सब तुम्हारा देख लोगे तुमको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में उसके चैप्टर में बताए थे, तो वो लगभग तुमको 800 नैनोमीटर के आसपास तुम्हारा रेडिएशन जाएगा, जो कि रेड कलर का होगा। 1.8 में रेड कलर आएगा, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो तुमको जैसे कि 3 वोल्ट अगर चला गया तो ये लगभग ब्लू टाइप का रेडिएशन आने लगेगा। तो अलग अलग टाइप के एलईडी में अलग अलग ये जो तुमको मटेरियल यूज किए जाएंगे ये अलग अलग यूज किए जाते हैं। और जनरली जो तुमको सेमीकंडक्टर यूज किया जा रहा है, जो जनरली यूज्ड सेमीकंडक्टर फॉर एलईडी इज गैलियम आर्सेनाइड As1-X और फॉस्फाइड X। फॉर रेड लाइट X इज इक्वल टू 0.4। और अलग अलग के लिए अलग अलग ये लाइट यूज कर सकते हैं आप। ये तो हुआ कि किसको यूज करना है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है एलईडी में लाइट, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जबकि हम लोग इसको फॉरवर्ड बाइसिंग रखेंगे, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, तुमको करंट जो कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर reaches near the depletion region encounter minority charge carrier and by mixing of hole and electron radiation emit whose energy equal to energy gap of energy gap of semiconductor सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप के क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, जैसे कि यहाँ पर जबकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स करेगा, जैसा कि यहाँ पर लिख रहे थे, जैसे देखो यहाँ पर तुमको है, जबकि ये तुमको यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में यहाँ होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये तुमको फॉरवर्ड बाइसिंग में है, तो यहाँ पर तुमको इधर की तरफ जोड़ दिए, प्लस को प्लस से, पी साइड से, यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो ये तुमको पी साइड से, अब ये तुमको होल को इसको जहाँ इधर भेजेगा, तो यहाँ पर जो है तुमको देख लो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन होल क्या होने लगेगा, मिक्स होने लगेगा। और ये तुमको मिक्स जब होगा तो ये तुमको एनर्जी कितना का लिबरेट करेगा, तो लेमडा इक्वल्स टू hc/, एनर्जी गैप E के बराबर इतना एनर्जी का क्या करेगा, रेडिएशन ये इमिट करेगा। और ये तुमको अलग अलग, जैसे कि ये विजिबल रीजन में आ जाएगा, तो ये तुमको जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है उसके आधार पर क्या कर देंगे, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और जहां तक कि इसका तुमको इसका जो कि हम लोग का जो वैल्यू, इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तुमको ये इस ढंग से काम करेगा, यहाँ तक करंट तो 0 रहता है, लेकिन ये 1.8 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जो कि यहाँ पर जो कि यूज करते हैं, इसका जो कि कट ऑफ वोल्टेज तुमको जैसे कि सिलिकॉन का 0.6 वोल्ट होता है, तो वो सुटेबल नहीं होगा इसके लिए। इसका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कट ऑफ वोल्टेज अगर होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये इस ढंग से ब्रेक आगे बढ़ना शुरू होगा। तो ये 1.8 वोल्ट तक में ये तुम्हारा ऐसा सेमीकंडक्टर रहेगा जो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये काम करेगा।
ये मिली एम्पियर में, ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुमको 1.8 कट ऑफ वोल्टेज का जो तुम्हारा जो है तुमको सिलिकॉन नहीं यूज किया जा सकता है, इसके लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इसके लिए यूज करते हैं। 1.8 वोल्ट में तुमको क्या जाता है, ये इसका जो वैल्यू होता है HC/E का वैल्यू, जैसे कि HC का वैल्यू होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब बाय 1.8 वोल्ट अगर कर दें तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.8 EV का आ जाएगा। तो 1242 बाय 1.8 तो करीब करीब तुमको 780 नैनोमीटर का ये रेडिएशन आ जाएगा, रेड लाइट आ जाएगा। ये रेड लाइट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका रेड लाइट का रेडिएशन आएगा। तो इसमें क्या हुआ तुमको, ये जो तुमको है यहाँ पर, जबकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये तुम्हारा इसका जो है तुमको जो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, तो जैसे तुमको इलेक्ट्रॉन और होल तुमको क्या होगा यहाँ पर जब कंबाइन करेगा, जैसे एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड से एनर्जी बैंड जो कि कंडक्शन बैंड जाता है तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो जब वो लौट के आएगा तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लिबरेट कर देगा। और अगर दूसरा रेड एलईडी हो गया, दूसरा कलर का ये है तो उसका बैंड गैप अकॉर्डिंगली होगा, जिससे कि उसका वेवलेंथ उस रेंज में आ जाए। और ऐसे तुमको जो है 4-5 कलर के एलईडी बनते हैं, उन सबों के आधार पर एक जो है तुमको व्हाइट एलईडी बनाएगा, जो कि काफी तुमको आज जो है सब जगह जो व्हाइट लाइट देते हैं, जिसके कारण के सारे जो काफी जो है तुमको जो इसका जो है तुमको जो इफिशियंसी है काफी बढ़ गया है। तुमको 8-9 वाट के जो है एलईडी बल्ब की जो है इफिशियंसी है वो इतनी अधिक है कि तुमको सारे रूम को लाइट कर देता है। तो ये बहुत गुना करंट को बचाता है, रिलायबल है, काफ़ी अच्छा लाइट का क्वालिटी है इसका। तो दूसरा है तुमको इसमें सोलर सेल। तो इसमें जैसे कि ये यूज ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो कि तुमको डिप्लेशन रीजन तक क्या हो वहां पर जाकर के यूज करे और डिप्लेशन रीजन तक पहुंचे, तभी आपको ज़्यादा लाइट मिलेगा। और इसके लिए तुमको गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ही सुटेबल मटेरियल होता है। अब जैसे एक है तुमको सोलर सेल। सोलर सेल भी रिवर्स बायस में ही काम करता है। तो सोलर सेल तुमको सोलर सेल इसमें तुमको सोलर सेल रिवर्स बायसिंग में काम तो करता है, लेकिन इसमें जो प्लेट का एरिया बड़ा रखा था। फोटो डायोड और इसमें अंतर है कि फोटो डायोड तो रिवर्स बायसिंग में काम करता है, लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं होता है। ये तुमको और इसका प्लेट का एरिया तुमको अमाउंट ऑफ करंट हमको ज़्यादा चाहिए इसमें, तो इसमें प्लेट का एरिया बड़ा रखा जाता है। प्लेट का एरिया बड़ा रखा जाएगा और तुमको डिप्लेशन रीजन में ही क्या हो क्रिएट हो in solar cell the current obtained is large than photodiode and it doesn't require any biasing। ये तुमको बाइसिंग की जरूरत नहीं है। when light fall near depletion region the whole electron pair generated separated by पोटेंशियल बैरियर है जो कि उसको सेपरेट कर देगा। पोटेंशियल बैरियर इसको सेपरेट कर देगा एंड reaches and hole reaches p side and electron to n side और hence these terminals becomes positive and negative
टू डिलीवर करेंट टू एक्सटर्नल सर्किट। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें तुमको जैसे कि यहाँ पर है, तुमको इसका जो प्लेट एरिया है इसमें तुमको 300 माइक्रोमीटर का एक, ये 300 माइक्रोमीटर का पॉजिटिव SI का ले लीजिए ये तुम्हारा, और इस पर जो है तुमको 0.3 माइक्रोमीटर का बहुत छोटा, मतलब कि ये N का एक इसमें लेप चढ़ा दें, 0.3 माइक्रोमीटर का, 0.53 माइक्रोमीटर N साइड हो गया ये तुम्हारा, NSI का लेप चढ़ा दिए। और इस पर जब लाइट फॉल करेगा तो ये डिप्लेशन रीजन के ही पास चला जाएगा, ये लाइट जब आएगा, ये लाइट आएगा, और इसमें मेटल का यहाँ पर तुम्हारा क्या कर दीजिए, तो ये तुमको ऊपर जो है तुमको N साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुमको N साइड में यहाँ पर ये तुमको इधर से तुमको एक टर्मिनल दीजिए जो कि निगेटिव का काम कर जाएगा, ये निगेटिव का, और यहाँ पर जो इधर से ले लेते हैं हम लोग P साइड से, ये तुमको तार को जोड़ के यहाँ पे जहाँ भी करंट है, रेजिस्टेंस है, जहाँ पर भी ये जोड़ लीजिए आप, आपका ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये तुमको ये पॉजिटिव P की तरफ कौन आ जाएगा, तुमको ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तुमको होल इस तरह की ओर डिप्लेशन रीजन से होल को इधर, जैसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पर क्रिएट होगा तो डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तुमको डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो होल को इधर की ओर भेजेगा और P को इधर की ओर भेजेगा। इस प्रकार से ये तुमको बार बार क्या होगा, तुमको लाइट पड़ता रहेगा और ये तुमको प्लस माइनस जनरेट होता जाएगा और करंट यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जितना मिलेगा अकॉर्डिंगली आप जो है तुमको दिन में, तो अब कोई बल्ब जलाने से कोई लाभ है नहीं, ये लाइट आएगा, लाइट तो जब सन का स्वयं आएगा तो इसमें तो इसको आप जनरली लोग इसको जो है एक बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको वर्क कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फैन वगैरह चला सकते हैं गर्मी के दिन में, तो ये सब तुमको इसका यूज किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, ये सोलर सेल हो गया। तो सोलर सेल जो है तुमको इसमें बैटरी, बाहर से बैटरी की जरूरत पर, ये अगर तुमको देना है या डायरेक्ट करंट भी मिल जाएगा, आपको फैन वगैरह चला सकते हैं या लाइट भी, जिसमें जैसे भी, या बैटरी चार्ज करने के लिए करंट का यूज कर लेता है, तो ये करंट तुम्हारा बन गया। PSI 300 माइक्रोमीटर बहुत थीन लेयर है, उस पर जो है तुमको 0.3 माइक्रोमीटर का N साइड NSI लगाया गया, और मेटल का उसमें छोटा सा मतलब देता जहां से कि इसको तार को कनेक्ट करें। बैक में तो खैर पूरा मेटल भी दे दिया तो कोई हर्ज नहीं है, उधर तो लाइट जाना नहीं है, ऊपर थोड़ा सा मेटल का एक इनबिल्ट करके उसको, और तार को अंदर से ही ले लेता है, जैसा कि जो प्रैक्टिकल बना हुआ रहता है तो उसमें अंदर से ही ले लीजिए, नहीं तो ऊपर से तार को टूटने का डर रहेगा ना इधर से, तो अंदर से ही मैं इसको कंट्रोल करता है जिससे कि कभी तार ब्रेक नहीं कर पाए। थोड़ा सा मेटल फिंगर होता है, बहुत सा छोटा सा बना हुआ रहता है इसमें, और इस प्रकार से ये सोलर सेल ये वर्क करता है। ये भी एक PN जंक्शन का ही एक यूजेज है। तो PN जंक्शन के हम लोग इसमें देखे, हम लोग जो है तुमको अभी तक का जो तुम्हारा था ये क्लास, तुम्हारा ये जो PN जंक्शन का जो डायोड के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, तुमको जेनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड टू करेक्ट डिटेक्ट द सन रेडिएशन को डिटेक्ट करना, दैट इज LED जो कि लाइट एमिटिंग डायोड जो तुम्हारा नोन ही है, हर तरह की चीज़ को इंडिकेट करने के लिए LED का उपयोग करते हैं, चाहे व्हाइट लाइट भी अब ऑब्टेन किया जा रहा है। दूसरा होगा तुमको सोलर सेल, जिससे भी एनर्जी जनरेशन हो रहा है। तो तुमको जो भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, उसके राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमारे फ़ोन नंबर है, तुम डायरेक्ट कॉल करके हमसे अपना टाइम ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना हो, क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करना हो, या तुम्हें कोई थ्योरी में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, JEE मेंस, नीट, एडवांस, इन सब को तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल का एंट्रेंस का टेस्ट हो, जैसा कि तुम्हें बोर्ड के समय अभी तुमको दिक्कत हो रहा होगा कोई भी टॉपिक को डिस्कस करने, समझने में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, किसी भी टॉपिक तुम हमसे टाइम लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। ऐप पर हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉल करें, हमसे बात करें और अपना टाइम लें, या तुमको लाइव क्लासेज वहाँ ज्वाइन करो। तुम बोर्ड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तुमको चाहिए तो तुमको जो है वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे, तुम कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस हमसे कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।